वंश आप सभी लोग कैसे हो? आज हम एक नया बीटीएससी एएनएम के लिए शुरू करने वाले हैं। जो बीटीएससी एएनएम है इसको शुरू करने से पहले हम देख सकते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसका सिलेबस बहुत ज़रूरी है। और सिलेबस के साथ हम उसका कब तक कंप्लीट करेंगे और कौन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट और उसको हम कितना डीपली पढ़ सकते हैं। आपको अगर एएनएम की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो आपने एक बार न्यूज़ ज़रूर पढ़ी होगी, आप यूपी से हो या ना हो। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का एग्ज़ाम कितना ज़्यादा टफ है। जिसने डीपली पढ़ा, जिसने अच्छे से अपना दिमाग यूज किया और स्ट्रेटजी क्या थी, उसे कंप्लीट करने के लिए कितने निगेटिव छोड़ना, आज उसी का सिलेक्शन होगा। हो सकता है आपका बीटीएससी एएनएम में भी इतना टफ क्वेश्चन आ जाए, तो इसको देखते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो बीटीएससी एएनएम का है, सबसे पहले उसका हम एक बार सिलेबस ज़रूर देखेंगे। उसका सिलेबस क्या है, उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, उसमें क्या टिप्स क्या ट्रिक है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कितना टाइम दें, क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करें कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो हमारे क्वेश्चन इस तरह से भी हो जाएंगे। और फ्री नोट्स भी आपको इसी चैनल्स पे मिलेंगे, तो प्लीज़ आप नर्स नेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है नर्स नेस्ट। आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। और हम खुद एक नर्स ही हैं और गवर्नमेंट है, तो वेल एक्सपीरियंस है और हमने कई जगह पढ़ाया भी है यूट्यूब पे, तो वो सारा एक्सप्लेन करते हैं। पूरा सिलेबस बताएंगे आपको कि कैसे करना है, कितनी अच्छी स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फ्री नोट सारे आपको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे वो सारा कुछ हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये बीटीएससी एएनएम का सारा जो बिहार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, सिलेबस कैसे क्या करना है और क्या क्या चीज़ें हम आपको दे सकते हैं, कंप्लीट गाइडेंस देंगे 2026 का, जो कि जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉन नर्सिंग के फिर भी पढ़ा रहे हैं, पर हम नर्सिंग के और इसमें कैसे करना है, कैसे क्या अप्रोच रखना है, वो सारा बताएंगे। क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो आप भी कर सकते हो, वो हम एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे नर्स नेस्ट पे। तो प्लीज़ आप नर्स नेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। नर्स नेस्ट पे आपको कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर देखिए नेक्स्ट। अब अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सारे आपको पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा और इसमें 100 एमसीक्यू होंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 एमसीक्यू होंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। कोई भी पेपर ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन पेपर होगा। और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। बहुत ज़रूरी है नर्सिंग में हिंदी इंग्लिश, क्योंकि नर्सिंग के बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे नर्सिंग की हिंदी परिचारिका होती है, इतना नहीं याद कर पाओगे। तो दोनों, मैं बोलूँगी कुछ भी पेपर सॉल्व करो तो दोनों लैंग्वेज देखो, जो है कि दोनों लैंग्वेज देखो। दोनों लैंग्वेज देख के क्या होता है कि मैं आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़े तो हम ये आपको बताएंगे कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको आने क्या ट्रिक है। सिंपल ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को सिर्फ 2 बार पढ़ो। सिर्फ उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसका थोड़ा सा क्लिक मिल जाएगा कि अच्छा ये पूछ क्या रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2 बार मन से पढ़ो, क्वेश्चन में क्लिक मिलेगा कि नहीं ये हो सकता है। और ये पता है ये पासिंग मार्क्स होती है कि हमने जर्नल का लग दिया कि 100 में आपको 40 नंबर तो लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, कट ऑफ के लिए नहीं, सिर्फ पास होने के लिए। और हमने ये मेंशन नहीं किया कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। मतलब आपने 4 गलत किए, 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला कट जाएगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। ये भी है, ये आउट ऑफ मतलब बीटीएससी एएनएम का कैसा क्या पैटर्न है। एंड नेक्स्ट है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को फाइट करने के लिए, कुछ करने के लिए उसको देखते हैं, अच्छा ये इस तरह का है, ये कैसा है, तो सिलेबस देख के बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। पर सिलेबस देखो, सिलेबस सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम अपना एएनएम है जो 2 साल में कंप्लीट करते हैं। आप देखो, और 2 साल को आप 6 महीने में पढ़ लो, ये गलत बात है। और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाएगी नहीं, मैं बोलती हूँ कंसेप्ट पढ़ो। अगर आपको कंसेप्ट आ गया, सपोज दैट हमने कंसेप्ट ओबीजी का पढ़ा, ओबीजी से में हमने अबॉर्शन का कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। पर आप सोचो कोई भी हो, अगर हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आप अबॉर्शन से 20 क्वेश्चन बना दो, 50 क्वेश्चन बना दो, हमसे हाँ सब टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर हमने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन तो रट सकते हो। तो हम बोलते हैं कंसेप्ट पे फोकस कर दो। अगर कंसेप्ट को फोकस करना है तो आप हमारे साथ नर्स नेस्ट में जुड़ सकते हो, जो कि हम आपको कंसेप्ट में कैसे फोकस करते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी,
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, पढ़ा होगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मिडवाइफरी तो एएनएम का मेन काम तो होता ही है डिलीवरी करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क्स कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइटेशियन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, ये मतलब सारे क्वेश्चन आते हैं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मिडवाइफरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है, अब इसमें नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें से फिर ये तो चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पेस्ट कर लो, ताकि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, टिश्यू वगैरह हमारा कंप्लीट हुआ। स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मसल्स कितनी है, सबसे बड़ी मसल्स कौन है, रिस्पायरेटरी सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेट करना, सांस लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सिर्फ इतना ही एनाटॉमी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। माइक्रोबायोलॉजी से बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, हॉस्पिटल, इम्यूनिटी, वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन, काइल्ड लाइफ वैक्सीन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरियल, वायरस वैक्सीन, प्रोटोजोअल वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, किसी भी चीज़ को फतेह करने से पहले आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान मत दो, आप सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स रेफ़र करो, या जो हम यूट्यूब में पढ़ाएं आप मुझे फॉलो कर सकते हो। हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे और इतना डीपली पढ़ाएंगे। अगर यूपी ट्रिपल एस सी जैसा पेपर टफ आ गया तो आप बीटीएससी कर सकते हो। और क्या ट्रिक है, अगर पेपर टफ आ जाए तो कैसे सॉल्व करें वो भी हम देखते हैं। और फिर नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कि ये भी एक है, इसमें से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मिक्रो न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट क्या है, थेरेपेटिक डाइट क्या है, आ सकता है कि अगर कोई किडनी पेशेंट है तो उसको कौन सी डाइट देनी चाहिए। ये कम्युनिटी जो जितने प्रोग्राम होते हैं, जैसे प्रोटीन मरासमस, इनको कैसे ट्रीट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम, या डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, ये सारे न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स, ये बीटीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। इसको ज़रूर आप लिख लो, इसे दीवार में पेस्ट कर लो, ताकि आज हमारा ये हो गया, इसमें टिक मारो, नेक्स्ट हमारा ये हुआ, ये हुआ। इससे कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, आप कोई भी एनम स्टाफ नर्स का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इतना तो प्रॉमिस कर सकते हैं। बस आपको जो पढ़ाना है उसका बस रिवीजन करना और कंटिन्यू क्लास देखना है। एंड नेक्स्ट हमारा है, और जो मिडवाइफरी है इसमें क्या क्या, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये तो पूरा इम्पोर्टेंट है, पूरा इम्पोर्टेंट है। कितने भी स्टार मार्क लगा लो, फैमिली प्लानिंग, न्यू बॉर्न केयर, नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी, एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर, ये सारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडवाइफरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मतलब ये मतलब इसका हम बोल सकते हैं 40% वेटेज, समझ रहे हो, पूरे सब्जेक्ट का 40% वेटेज। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी 40% वेटेज। पीएससी, सीएससी, एपिडेमियोलॉजी, न्यूट्रिशन, हेल्थ प्रोग्राम, एजुकेशन मेथड, इन्वायरमेंट, सोशल इक्विपेशन, ये भी 40% 30% वेटेज है। क्योंकि एक एएनएम का काम ही यही होता है। न्यूट्रिशन, थेरेपेटिक्स है, एनाटॉमी के 3-4 क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा नहीं है। जितना ये हमने बनाया, ये सारे प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके देखा है, कई ईयर्स के क्वेश्चन देखे, अच्छा ये ट्रेंड है, तब जाके ये बनाया, और ये इम्पोर्टेंट बता भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आ जाएगा। कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ भी, माल न्यूट्रिशन, आईएमएनसी प्रोग्राम एंड चाइल्ड इन पीएससी, चाइल्ड केयर पीएससी में, इम्यूनाइजेशन में, जैसा अभी यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम में पूछा गया था क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है हमारा, फिर अब ये है कि ठीक है मैडम, आपने सिलेबस बता दिया, पर सिलेबस को हम करें कैसे, या फिर इसकी कुछ तो ट्रिक होगी जिससे हम और बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कर लिया, कि कुछ ना है तो ये कर लो। पहले सबसे हॉट टॉपिक्स, मतलब ये ना मैंने ऐसे नहीं बनाया, हमने सारे पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, सिर्फ 1 साल के नहीं, कई साल के मैंने पीवाईक्यू देखे, कैसे क्या ट्रेंड आ रहा है बीटीएससी का, वो सारा देख के मैंने ये एनालिसिस करके ये फाइनली बनाया। तो प्लीज़ आप नर्स नेस्ट को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें हम आपको सारे टॉपिक्स वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, टेस्ट भी लेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बीटीएससी में पूछा जा रहा है। नेशनल प्रोग्राम जितने हुए हैं उनकी डेट वाइज, उनकी क्या थीम थी, ये यूपी ट्रिपल एस सी
एएनएम में पूछा गया था कि इनकी थीम क्या है, और थीम में ये थीम है, ये थीम नहीं है, इनमें से कौन-सी थीम नहीं, इतना भी डीपली पूछा गया था। तो आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, ताकि बहुत सारे यूपी ट्रिपल एस बच्चे वाले क्या कर रहे थे, यूट्यूब खेल रहे थे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, खुद से करो, क्वेश्चन बनाओ, नोट्स बनाओ। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, और वो क्वेश्चन बस रिपीट करते ही रहते हैं। आप ये कुछ रटने वाले हो क्या? आप एक नर्स का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, तो आपको कंसेप्ट बिल्ड करना चाहिए। इससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जिसे कंसेप्ट बिल्ड करना है वो मेरे साथ जुड़ सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होती हैं, स्टरलाइजेशन मेथड क्या होता है, फैमिली प्लानिंग सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे क्वेश्चन 100% आएगा। ये आप 100% कर सकते हो। देखो, हमारा ये मतलब नहीं है कि आप वो मत करो, वो करो, पर इनके साथ ये भी ध्यान दो। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यही होता है, एक बच्चा होता है सिलेबस ही करेगा पूरा, आँख बंद करके करता ही रहेगा। क्या मतलब तुम में और स्मार्ट में? एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, एक स्मार्ट स्टूडेंट है वो इन सब चीज़ों को भी ध्यान दे के पढ़ रहा है कि इनमें से इम्पॉर्टेंट को ज़्यादा ध्यान देना, वो पढ़ना है। जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देख के जा सकते हो, एग्ज़ाम के टाइम सब कुछ नहीं देख सकते, तो हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, स्मार्ट तैयारी के साथ प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट है कि हम अपने एग्ज़ाम को कैसे करें। सबसे पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, सिलेबस पूरा एक बार पूरा कंप्लीट करो। मैडम नहीं समझ में आ रहा है किसके साथ, आप मेरे साथ करो। आप कमेंट बॉक्स में बताओ मैडम मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, आप कराइए। कमेंट करोगे मैं तुरंत सिलेबस आपका जितना बताया वो सारा थ्योरी मैं आपको खुद से हैंड रिटन नोट्स, जितने मेरे पुराने नोट्स हैं वो सारे मैं लेके आऊँगी। मैं कैसे पढ़ी थी, मैं कैसे, वो सारा कुछ अब आपको हम सिलेबस सिखाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखो, इस वाले टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए, इस वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। ये सारा हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और रोज़ हम 50 MCQ प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग कंसेप्ट से। अगर आप रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इन वीक्स टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और हम सोचा है मंथली टेस्ट लेंगे। हम पूरी अपनी तैयारी के साथ आए, बस जोड़ना आपको है। मंथली टेस्ट लेंगे, जब टेस्ट लेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपका वीक टॉपिक क्या है। आपसे मैं पूछूंगी कि आपका वीक टॉपिक क्या है, आप अपना वीक टॉपिक बताना है। बस ये कि आप मेरे साथ पूरा कंटिन्यू कनेक्ट रहना। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा, वो हम बताएंगे कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। और कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बच्चे एक टॉपिक में परेशान रहते हैं, उसको छोड़ दो, कोई दूसरा पढ़ो। जब वो पढ़ोगे तो उससे वो आ जाएगा। जैसे हमें नर्वस सिस्टम नहीं आ रहा, नर्वस सिस्टम डेफिनेटली नहीं आएगा। पहले आप नर्वस सिस्टम से पहले आप ब्रेन को पढ़ो। ब्रेन को पढ़ोगे जैसे ही नर्वस सिस्टम समझ आ जाएगा। जो मॉक टेस्ट होगा, वो मॉक टेस्ट में सबसे बड़ा टाइम का मैनेजमेंट होता है। हमारे पास समय कम पड़ जाता है, तो समय मैनेज कैसे करें, और एक बार मैनेज करने के बाद हम कैसे दोबारा आंसर चेक कर लें, ये सारा, जैसे हमने कैसे क्या किया, एग्ज़ाम कैसे करना है, ये सारा कुछ हम इसी चैनल में बताएंगे। नर्स नेक्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते, आंख बंद करके सिर्फ मेहनत कीजिए, पर प्लीज़ सही डायरेक्शन में कीजिए। मेहनत बहुत नंबर कर रहे हैं, पर बहुत दुख की बात ये यूट्यूब में ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जो नर्सिंग के है ही नहीं। बस वो आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बस टिक मारते हैं। आप लोग अंधविश्वास करके 2000-3000 लोग देख रहे हो, क्यों भाई क्यों? एक ऐसे के साथ जुड़ो जो नर्सिंग का है, जिसने अपने 3 साल 4 साल नर्सिंग में बिताए, उसको पता है एएनएम का क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, कौन सी ट्रिकें हैं। तो आप सही डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और फिर तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट टेस्ट को। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सारा हम फिल करेंगे, और हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे, एग्ज़ाम तक हम आपके साथ हैं। और आप जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होता है आपको पता चले। ज़रूरत पड़ने पे हम लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे। और एक भी वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, अगर हम कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। इस सोच के साथ हम आप लोगों के साथ आए, तो एक भी टेस्ट मत छोड़ना, बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ नथ नेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम कि हम आपके लिए ऐसा क्या करें कि आपका बेस्ट हो सके। जो हमारा जो डेली शेड्यूल है, क्योंकि हम जॉब के साथ चीज़ें मेंटेन करेंगे, तो आपको सारा कुछ फ्री मिलेगा। जो वीडियो है वो डेली हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। आप ये बताना कि एक आपका MCQ या PYQ हो जाएगा, दूसरा थ्योरी और कंसेप्ट बेस्ड हो जाएगा। ये रिकॉर्डेड होंगे,
अगर आपको लाइव चाहिए तो आप सारे कमेंट करना कि मैडम लाइव चाहिए। रिकॉर्डेड में समय कम बचता है, आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट हम रिकॉर्डिंग में आपके सारे कमेंट का जितनी प्रॉब्लम है या जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारा हम ज़िक्र करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो जो आपको है एक 9 बजे, एक 9:30 में 2 रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। अगर एग्री हो तो आप येस वाला थंब ज़रूर करना। और डेली 1-2 लेक्चर तो आपको करने ही है, मतलब हम आपको डेली 1-2 लेक्चर देंगे, आप उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। और हमने सोचा है आपके प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए फ्री टेस्ट करेंगे। फ्री टेस्ट अगर आपका जिसका हाई स्कोर होगा उसे यूट्यूब में अनाउंस करेंगे और उसे एक फ्री बुक देंगे। मेरी सबसे जो फेवरेट बुक होगी नर्सिंग की, वो हम आपको देंगे। और वो फ्री बुक हमें पता है एनम वाले सारे हिंदी मीडियम से, तो वो आपको हम हिंदी मीडियम में देंगे। अपना एड्रेस बताना, और पर जिसके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे उसे फ्री बुक भी मिलेगी। करना क्या है आपको, नर्स नेस्ट को सब्सक्राइब करना है जो हमारा चैनल है। एंड नेक्स्ट है कि जो मंथली टेस्ट है वो कैसा होगा, वो भी हम बहुत कुछ सोच के आपके लिए लाए हैं। तो जो नर्स नेस्ट है उसमें है क्या कि जो मंथली टेस्ट होगा आपका, उसके रूल्स होंगे कि हर महीने एक फ्री टेस्ट होगा। और अगर जिसके सबसे ज़्यादा बुक आए तो उसको एक बुक फ्री मिलेगी, सबसे अच्छे मार्क्स आए वो लाइव होगा। और रिजल्ट यूट्यूब पे अनाउंस होगा, आपका नाम होगा, आपसे एड्रेस मांगेंगे, उस एड्रेस में बुक देंगे। कैसे पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भले मत क्लास देखो कहीं और से करो, पर टेस्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और क्लास अटेंड करो। एंड टेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, तभी हमें पता चल जाएगा कि आप बेस्ट हो। ऐसा नहीं मैं फिर आपसे कुछ पर्सनली क्वेश्चन करूँगी कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप वो रिप्लाई देते हो तो आपको एक बुक मिलेगी, और बुक सच में मेरे पास नर्सिंग की बहुत हैं, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। ऐसे नई नई जो हमने पढ़ी हैं आपके लिए भी काम आएंगी नर्सिंग के लिए। तो आप ज़रूर इन्वॉल्व होना इस टेस्ट में। एंड नेक्स्ट है हमारा कि आपकी मतलब जो आपकी राय है वो मुझे चाहिए कि आप कैसा चाहते हो कि मैडम ना आप इस तरह कर दो, क्योंकि आप नर्सिंग के हो, आपको अपनी ज़रूरत, अपनी कमज़ोरी, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है। सबसे पहले आपको क्या मैं चैप्टर वाइज थ्योरी कराऊँ, पहले थ्योरी कराऊँ, कंसेप्ट एक एक टॉपिक को डिटेल में बताऊँ, या फिर हम आपको डेली सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊँ डिटेल में, या फिर थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कराऊँ। आप ज़रूर बताना कमेंट में, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 लिख देना। हम वही पढ़ाएंगे जो आप पढ़ेंगे, पर या आप बोल देना चैप्टर वाइज थ्योरी कराओ या एमसीक्यू कराओ या थ्योरी, जो भी हो बस आप मेरे को बता दो। कमेंट करके ज़रूर बताना आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट नर्स नेक्स्ट आपके लिए है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बीटीएससी में अगर हम पेपर निकाल सकते तो आप भी निकाल सकते हो। प्लीज़ नर्स नेक्स्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट है, आप सोचोगे मैडम ठीक है आप क्या नर्सिंग, तो सबसे पहले ये है कि एक मिनट, सबसे पहले ये है कि आपकी मतलब टीचर कौन है, मतलब आप पढ़ोगे क्या। मेरा नाम मानसी यादव, मैं गवर्नमेंट नर्स हूँ, सरकारी नर्स हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये एक्सपीरियंस है मुझे बहुत ज़्यादा नर्सिंग का। मैंने कई भी यूट्यूब में अलग अलग चैनल में पढ़ाया है। अगर आप मेरी आवाज़ आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने कई चैनलों में अलग अलग पढ़ाया। और बीटीएससी को सिलेबस को मैंने पूरी तरह पढ़ा है, 2-3 दिन उसका एनालिसिस वगैरह किया, और मैं सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। और एक्सपीरियंस है मेरा, रियल रिज़ल्ट भी देखेगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी हूँ मैंने कैसे पढ़ा है, आपको सारा कुछ फ्री कंटेंट मिलेगा, सारा कुछ यूट्यूब में। बस आपको नर्स नेस्ट को सब्सक्राइब करना है, डेली 9 बजे आप ज़रूर क्लास देखना, काम छोड़ के, क्योंकि अगर एक बार सिलेक्शन हो गया काम तो लाइफ टाइम होता है। और एग्ज़ाम पे फोकस करना है। आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में फॉर्म डेट आ जाएगा। बीटीएससी यूपी ट्रिपल एस सी की तरह टाइम एक्सटेंड नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा आपको, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ 6 मंथ देगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देगा। और कर सकते हो आप एनम का, बस क्वेश्चन नहीं खोलना है, कंसेप्ट खेलो। कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसी तरह से बना सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो प्लीज़ आप नर्स नेस्ट को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके लिए बनाई है वो आपको मिल सके। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हर 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना नर्स नेस्ट। ये सिर्फ बीटीएससी के लिए है, और भी एग्ज़ाम आएंगे फोकस करेंगे, पर अभी बीटीएससी के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू।